हम बहुत झगड़े भी करते हैं और एकदम खुल के हाँ करते हैं. थैंक यू फॉर बीइंग ऑन आवर साइड. ना आई थिंक सबकॉन्शियस में ना इट वर्क्स. हाँ. Hey guys, welcome to Binge Buddies. I'm sure you've enjoyed shows like Cheesecake, Good Luck, College Romance, Pictures, Quota Factory, etc. from the house of TVF. In today's video, we have immensely talented Shreyansh Pandey and Palash Vaswani with us to have a candid conversation. Before we proceed, please remember to subscribe to Binge Buddies. Welcome to Binge Buddies. I'm so excited to be speaking with you both today. Thank you, thank you so much for having us here. Thank you so much. First of all, many congratulations on the huge, massive success of Good Luck. I'm sure आपके phone तो बज ही रहे होंगे continuously. हाँ यार, notifications काफी आ रहे हैं. There are a lot of people who are tweeting about it, who are sending messages. Yes. फोन तो साइलेंट पे ही रहता है most of the time. आजकल हर किसी का. तो हाँ, मतलब I think between all the things which we are doing, थोड़ा सा टाइम निकाल करके और अब जब मैसेजेस चेक करो और जितनी सारी तारीफें आ रही हैं वो पढ़ो तो काफी अच्छा लगता है. Great. I mean, it is a fabulous show, and I was speaking with Vaibhav Raj Gupta day before yesterday, and I said कि आप कुछ करें या ना करें, गुल्लक का एक सीजन हर साल आता रहे, यही हमारी रिक्वेस्ट है. He laughed off and he's like, why don't you speak and tell the same thing to the creators? I said, okay, I will try. हाँ अरे भाई बिल्कुल हो रहा है. बहुत जल्दी देखने मिलेगा सीजन 3 भी. ओह बहुत बढ़िया, वेरी एक्साइटेड. तो ये मेरा पहला क्वेश्चन आप दोनों से है. कई लोगों का बचपन का सपना होता है कि वो बड़े होके एक्टर बनना चाहते हैं, वो मॉडल बनना चाहती हैं, बट बहुत रेयरली मैंने सुना है कि मैं बड़े होके क्रिएटिव प्रोड्यूसर बनना चाहता हूँ, मैं बड़े होके डायरेक्टर बनना चाहता हूँ. तो आप दोनों की इंडिविजुअल जर्नी कैसे रही है टू रीच वेयर यू आर टुडे, टू डू व्हाट यू डू टुडे? शेरी तू बताएगा पहले. आई थिंक हाँ, मैं बता देता हूँ यार. बहुत फ्रैंकली देखो, ऐसा तो कोई बचपन से सपना था नहीं कि बड़े होकर के क्रिएटिव प्रोड्यूसर बनना है या प्रोड्यूसर बनना है या कुछ सीरीज खुद से क्रिएट करनी है, डेवलप करनी है. सब कोई ऐसा था नहीं सपना. बचपन और थोड़े से बड़े होने के बाद सपना ही था यार कि मेरे को था जेई निकालना है, आईटी जाना है. और आईटी जाने के बाद लगा अरे बस हो गया, इतना सही था. और वहाँ बहुत खाली टाइम मिला, वहाँ काफी सारा थिएटर किया. थिएटर करने में बहुत अच्छा लगता था. धीरे धीरे एक नॉर्मल इवोल्यूशन आई थिंक हुआ कि ऑडियो विजुअल मीडियम के साथ एक्सपेरिमेंट किया. उसमें मजा आया. फिर सोचा कि चलो ठीक है, बॉम्बे आते हैं, कुछ करते हैं. कुछ सीनियर्स थे, उनको जानता था मैं. यहाँ आने के बाद मैंने अपना करियर राइटिंग से स्टार्ट किया और काफी सारी चीजें लिखी, फिल्म, शोज. वो लिखते लिखते एक अगेन बहुत नेचुरल प्रोग्रेशन ये हुआ कि थोड़ा सा प्रोड्यूसिंग में इंटरेस्ट आया. फिर वो सीखा और डिसाइड किया यार कि थोड़ा डिजिटल में काम करते हैं. और काफी इधर उधर काफी सारा चीजें करने के बाद आई थिंक आई डिसाइडेड टू कम टू टीवीएफ. एंड नाउ इट्स बीन ऑलमोस्ट 6 years आई थिंक. माय फर्स्ट शो हियर वाज पिक्चर्स, to which I was able to contribute, and the recent one is Good Luck season 2 which has just released. Fantastic. मेरा तो यार मैं बोल रहा हूँ काफी वही, जैसे हर इंजीनियर का ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि जो भी क्रिएटिव फील्ड में सबकी जर्नी बड़ी सिमिलर सी है. जैसे श्रेयांश भी बता रहा था कि मेरा भी वैसे ही था कि आईआईटी जेई क्रैक करना था. श्रेयांश का हो गया था, मेरा क्रैक नहीं हुआ था आईआईटी जेई. AIEEE में रैंक थोड़ा ठीक ठाक आ गया था तो मैं कॉलेज में अपनी इंजीनियरिंग खत्म करी. इंजीनियरिंग के बाद अब बी ग्रेड इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या होता है, इन्फोसिस टीसीएस, आपको लगता है कि यार यहाँ पे जॉब लग जाएगी तो लाइफ सेट है. फिर आप कहीं अब्रॉड चले जाओगे, वहां पे खूब पैसे छापोगे. और मैं वहां पहुंच गया और उनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम जो होता है 4 महीने का, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था, वहां मैं कोडिंग कर रहा था जो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था. और वो 4 महीने का ट्रेनिंग पीरियड में मैं बेसिकली वो उनका पास नहीं कर पाया था, बिकॉज यू हैव टू क्लियर दैट एग्जाम एंड देन यू आर असाइंड टू सम पर्टिकुलर वो. उसके पहले आपका टेम्पररी जॉब होता है. तो मैं फेल कर गया, मुझे सेल्फ रिजाइन करना पड़ गया. और फिर जो इंट्रोस्पेक्शन चालू हुआ लाइफ में मुझे करना क्या है, देन आई रियलाइज कि जब व्हेन आई वाज अ किड यार, मैं थोड़ा सा था कि मेरे डैड मर्चेंट नेवी में है, लेकिन वो खूब शौकिया फोटोग्राफर है.
Okay. तो मैं डैड का हैंडीकैम निकाल के व्हेन आई वाज अ किड आई यूज्ड टू मेक मूवीज। Okay. वो करते करते मैंने निकाला कि मुझे लाइफ में क्या करना है, वो सब चीजें देखी कि अब मैं एक्चुअली ट्रूली इसको एंजॉय करता हूँ। Then I got to know about institutes called NID and IDC from IIT Bombay, which are design institutes. Mhm. Then I prepared for it and I got selected into IIT. तो मैं इस रास्ते से चाइना से घूम के फिर IIT में घुसा, where I did my masters in design. वहां से I went into advertising, फिर 2 साल advertising, फिर वो करते 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 then it has been I think 5 years I have been with the TV. हाँ 5 साल मुझे भी हो गए शायद। Wow. अच्छा, ये मैं करेक्ट कर दूं, पलाश ने बहुत आसानी से बोल दिया कि ऐसा बी ग्रेड इंजीनियरिंग कॉलेज से कर लो, तो ऐसा है नहीं। पलाश बेसिकली मणिपाल से पढ़े हुए हैं, और यार मैं सरकारी आईआईटी में पढ़ता था, मैं रिग्रेट करता था कि यार मैं भी कोई अच्छी मणिपाल जैसी जगह जाता है यार पढ़ने, वहाँ की लाइफ क्या हैपनिंग होती है और कितना मस्त वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है। इधर हम सरकारी कमरों में पड़े हुए हैं। वो ये तो वो पुरानी कहावत है ना, वो द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, वो हमेशा लगता है। Always. Always. Fantastic. Shreyansh, my next question is for you. As you mentioned, you've been with TVF since the pictures, and you have played an integral role in the development of content for TVF since past many years. Now, as a creative producer, can you help us understand what exactly do you do? Yeah, I think it is a very important role wherein you have to facilitate your writers and directors the right way. So it pretty much starts with making their wish list come true. Similarly, for Gullak, I believe the germ of the thought had come from Nikhil, Nikhil Vijay, who wrote season 1, and he had pretty much put together a pilot episode. After listening to that, you automatically get a feeling that यार ये चीज तो definitely बननी चाहिए और ये चीज audience तक जानी चाहिए. So the role is pretty much to make things come alive in the right manner, facilitating your writer director with the right set of people, the correct team which they can have, which will do justice to the content. And most importantly यार, जो एक मेरा personal ambition होता है कि to every writer creator who's doing something, उसने अपने दिमाग में जो चीज जैसी सोची है, या जो चीज वो बनाना चाहता है, उससे definitely at least multiple times better वो चीज final बननी चाहिए, जिससे वो खुद overwhelmed हो, जो final आया है. और I think एक बड़ी important चीज होती है यार कि you have to make the process very very enjoyable for anybody who's coming and being a part of it, right? तो मतलब अगर जिस honesty से, जिस dedication से और जितना टाइम लगता है यार एक शो को भी बनाने में, मतलब कोई भी शो 1 साल 1.5 साल 2 साल से कम में नहीं बन पाता. It is literally not a week's time कि यार एक हफ्ता कुछ सोचा और बना दिया. तो वो 1.5 साल 2 साल तक सबका एंथू अप रहना, एम्बिशन इंटैक्ट रहना, वो सारी फ्रीडम उस इंसान को मिले जो वो चीज उसमें करना चाहता है, इसी तरीके का रोल है यार. आई थिंक आई प्रीटी मच सी इट एज facilitating the writers and the directors and bringing awesome piece of content for the audience here, which people can then enjoy and take out some time from their lives and actually share it with people among them. That's amazing. Is creative producer also that authority who takes the call कि हाँ ये बनाते हैं, this needs to be developed more? Yeah, so green lighting is a very important thing wherein you actually select a thing which should be made. I have a very clear cut understanding, let's say, or I would say कि इतना देखो ऐसा होता नहीं है कि ये बनाते हैं और ये नहीं है, मजा नहीं आ रहा जैसी कोई चीज होती नहीं है, ठीक है. मतलब it is, I think it is all about कि what are the things that can be corrected and how it can actually reach its potential. है ना. तो there is nothing that cannot be made. Everything has to be made the right way. That is the thing which personally I follow whenever I am pursuing a particular story or a particular show.
Yeah. I mean that comes out very evidently, and that's what I meant by saying is कि अक्सर एक सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि पहले कभी बना ही नहीं है, बट उसको इस तरह से बनाना जैसा किसी ने ना बनाया हो और उसको उस तरह से प्रेजेंट करना कि उस पे रिलेटिविटी फैक्टर इतना ज्यादा हो, which I think House of TVF और the TVF family does it so beautifully कि उसका कोई तोड़ नहीं है. I mean, you guys are the pioneer of digital world and digital transformation, and then of course the Geo revolution happened. बट जो टीवीएफ कंटेंट बनाता है आज तक उसका मैच नहीं है इंडियन सिनेरियो में. और वो यार मतलब लाइक आई ऑलवेज से वो ऐसा नहीं है कि वो एक क्रिएटिव प्रोड्यूसर या एक सर्टेन किसी के डिसीजन लेने से हो जाता है, राइट? इट इज प्रीटी मच अ कल्चर व्हिच एक्चुअली फ्लोज इनटू टीवीएफ. तो मतलब आप राइटर्स से बात करोगे, आप डायरेक्टर से बात करोगे, तो मतलब दे एक्चुअली विल टेल यू about the culture of creating content which is there in TVF. It is being very very honest to your efforts, and then it is also about being very open to feedback and reaction all around you. जैसे मतलब अरुणाब ने सेट किया था कि लाइट्स कैमरा एक्सपेरिमेंट करते हैं हम TVF में, तो वो एक्सपेरिमेंट इतना ज्यादा जरूरी है ना. हर वो चीज जिसमें आप एक कुछ नया एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हो, वो समाउ आप खुद अपनी लिमिट्स पुश नहीं कर पाओगे. सो एक्चुअली में एक्सपेरिमेंट इज दैट थिंग व्हिच पुट्स यू इन अ स्पॉट वेयर यू वांट टू टेस्ट certain things which have not been done till now, or let's say have not been done in the right manner till now, and that is where you derive your motivation and your dedication to do it. कि हाँ यार चलो, somebody is actually giving me all the might to take these decisions and then pursue them. Even if you fail, you would have at least lived that journey and understood कि भाई ये करते हैं, इसका result ऐसे आता है. That's the most important thing, I feel. Absolutely. So it's basically in one line would be there is a creative freedom given where either you succeed or you learn from the process, which is absolutely class. Right. तो मैं उसको और करेक्ट कर दे रहा हूँ. You may or may not succeed, but you will definitely learn from the process. Yes. I think वो सबसे important है यार हमारे लिए. बहुत जरूरी है वो as an individual and as a organization growth दोनों के लिए. That's very very well put. Thank you so much for that. Palash, my next question is to you. Season 1 was directed by Amrit Raj Gupta, written by Nikhil Vijay, and it had set a benchmark. Now, coming on board as a director for season 2, who has a different writer from season 1, how do you plan mentally to make sure that the bar has been set this high? So in season 2, of course, it should not go below this. It has to be either here or above. So how do you come up with strategies कि इसको मुझे उससे बेहतर बनाना है? सबसे पहला तो I would say it was lot of hard work. Because of course, when I said yes to Good Luck Season 2, and all the thanks to Sherry and even Abhijit, जिन्होंने मतलब वो बोला कि यार इसको join आप Good Luck Season 2 डायरेक्ट करोगे क्या? मैंने बोला instantly I said yes. क्योंकि even Good Luck Season, I was fan of Good Luck Season 1. I pretty much liked it. मुझे काफी अच्छा लगा था. मुझे सबसे पहले यही डर था कि यार इसने already एक benchmark set किया हुआ है. अब how do I take it one notch higher? Keeping the sanctity of season 1, keeping the purity of season 1. तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा देखिए जो प्रोसेस थी कि फिर जैसे दुर्गेश एज अ राइटर ऑन बोर्ड हुआ, फिर राइटर्स रूम चला जहाँ पे दुर्गेश यूज्ड टू राइट, हम लोग जैम करते थे, यूज्ड टू गो, कुछ लिख के लाता था, आइडियाज डिस्कस होते थे. उस टाइम पे जैसे शेरी बीइंग अ शो रनर, श्रेयांश बीइंग अ शो रनर ऑन दिस शो, अब गुड लक सीजन 1 भी श्रेयांश ने ही किया हुआ था, करेक्ट है ना? तो यहाँ से क्या फायदा होता है, या इनफैक्ट एक अभिजीत भी हमारे क्रिएटिव प्रोड्यूसर थे जो अभी नहीं है, तो इनके रहने से क्या होता है कि टू फॉर मी एंड दुर्गेश बोथ टू कीप द टोन फर्स्ट इन राइटिंग, यहाँ से एक बहुत बड़ी हेल्प मिलती है कि नहीं यार ये देखो ये सीजन 1 का है. तो जब राइटिंग में एक बार वो टोन अचीव हो जाती है, और इवन अगर राइटिंग वाइज भी कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं कीपिंग द टोन सेम, वो हम लोग ने अचीव करी कि हाँ ये ठीक है, अब यहाँ पे हम हल्का सा विल गो ऊपर. जब वो हो जाता है देन फिर मेरा काम चालू है कि अब मैं उसको दिखने में ऐसा नहीं कर सकता कि विजुअल्स, इफ यू सी एक्सटीरियर वर्सेस इंटीरियर, द सीजन 1 वाज प्रीटी मच इंटीरियर, बहुत जरा से एक्सटीरियर थे, यहाँ पे आपको ज्यादा दिखते हैं.
Yeah. बट स्टिल इतने ज्यादा नहीं दिखते कि जनता बोलेगी यार ये क्या दिखा रहे हो, मतलब ये गुल्लक कहाँ पहुंच गया. तो Yeah. still this house is pretty much a part of the major part of the show, जहाँ पे और Yeah. हल्का सा 30% we go out, 70% it is inside. है Yeah. ना. जो अभी भी ये 4 लोग ही हैं जो सारी बातें कर रहे हैं. Hmm. अब इन चारों लोगों को कैप्चर करना, बिकॉज वैसा होता है ना कि एक लैंग्वेज सेट थी कि 4 लोग किस तरीके से बातें कर रहे हैं, इनकी क्या टोन है. Mhm. तो अब ये हुआ कि जैसे मुझे लगता है कि सीजन 1 और 2 में जो ऊपर ले जाने के लिए जो कुछ चीजें करी कि कैसे हाउ डू आई मेक इट मोर सिनेमैटिक और मेक इट मोर बिकॉज इवन द स्टोरी हैड लिटिल मोर डेप्थ. So what I did was we tried to explore deeper arcs of the characters through writing also, through the visuals also. Mhm. Expand the universe. अब वो visuals से जैसे for example कि आपने जैसे देखा होगा कि जब माँ वर्सेस किटी पार्टी वाला जो एपिसोड है, Mhm. तो जिस तरीके से घर हम लोग ने यूज किया है, मोस्टली एवरी ब्लॉक हैज अ मीनिंग टू इट, सर्टेन मीनिंग टू इट, कि नो शॉट इज कि ऐसा हमने लगा के कैमरा लगा के शूट कर लिया है. when you see these 3 guys, clueless males who are looking at the females having fun. Yeah. Yeah. किटी पार्टी बोलते हैं इनको मजा क्या आ रहा है. अब इस पॉइंट पे हम सब रह चुके हैं, बट यू सी देम इनसाइड अ फ्रेम, इनसाइड Yeah. किचन के उसमें वो ट्रैप्ड. और यहाँ पे Right. औरतें हैं which are very much open और they are having fun. Right. ठीक है. Right. Right. इवन जब ब्लड शुगर रिपोर्ट आती है तो वो ब्लड शुगर रिपोर्ट में भी आप देखोगे तो माँ एक साइड बैठी है और ये तीनों मर्द एक साइड है. हाँ. बिकॉज अब विजुअली भी कि ये सारे मर्द शायद से माँ की साइड को है नहीं, वो Yeah. समझ नहीं पा रहे कि इसकी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है ना. Right. वो Right. सब एक लेके, या फिर अगर अन्नू फिनाले एपिसोड में जब आता है ना, हाँ. when he comes back and already उसका कुछ प्रॉब्लम हुई है which parents are not able to understand, especially mother. So I Yeah. wanted कि यार ये दूर, क्योंकि माँ भी देख नहीं पा रही है इसको पास से, तो ऑडियंस also see it that way. Right. So Right. there are three range of shots. पहले आप उसको हमेशा वाइड में ही देखते, you don't go close. हाँ. फिर आप बाद में आप धीरे से अन्नू के पास आते हो, मिड देखते हो, और फिर आप अन्नू के क्लोज में ही रहते हो, अब उसको खोलते नहीं है. हाँ. धीरे 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 यू गेट टू सी अन्नू पास से. या फिर अमन हु इज मोस्टली, जैसे अमन को आप शुरू में देखते हो कि हमेशा जोकी मारता था, ये कोई सीरियस कैरेक्टर नहीं है, बट इन द 4th एपिसोड ही कम्स आउट एज अ प्रीटी मच सीरियस कैरेक्टर हु शुड बी टेकन वेरी सीरियसली. Yeah. कि भाई वो भी एक मैच्योर आदमी, वो भी कुछ सोच सकता है, इतना मजाक मत उड़ाओ उसका. Yeah. So Aman has been, in the shots where these 4 people are sitting together, हमें अमन कभी भी सेंटर भी नहीं बैठा है, हमेशा हमने उसको लेफ्ट राइट में बिठाया, और इस एपिसोड के बाद ही सेंट्रली फ्रेम्ड, है ना. कोल्ड कलर्स वाइज की सी वार्म कलर्स एट द बिगनिंग, देन 4th एपिसोड में भी गो कोल्ड कलर्स, प्रॉप्स भी, पर्दे भी नीले हो चुके हैं, एंड वी गो अगेन वार्म. ऐसी बहुत सारी चीजें. इनफैक्ट एपिसोड 5th के स्टार्टिंग में भी यू सी द एरोप्लेन दैट इज फ्लाइंग. Oh, what a shot that is. Yeah. अब वो उसका कुछ वो नहीं हो सकता है कि यार इस शहर में जहाँ ये रह रहे, यहाँ पे एक एयरपोर्ट बन गया, यहाँ पे फ्लाइट उड़ने लग गई है, क्योंकि एक भाई उड़ान भरने वाला है. तो ऐसे बहुत सारे मीनिंग्स है जो सडनली Yeah. we have tried to put in the show, Yeah. which subconsciously plays that effect कि हाँ, whatever we are trying to say, it is coming out. It is beautiful. I mean, these small little non-verbal cues, these have made the show very much more interesting, because if suppose an individual has no idea about noticing these things, will also understand the story, relate, laugh, cry, and enjoy. And people who are more inclined and observe these things are appreciating that beauty ki अरे जब कहीं ना आई थिंक सबकॉन्शियस में ना इट वर्क्स. हाँ. Thank you so much for sharing that. My next question is to you both. You both have worked together on projects like Gullak and Cheesecake. Now, what is that one thing or couple of things which you both depend on each other in terms of creativity before everything goes on the floor? See, there is one thing which I always depend on Palash, or you would say कि मतलब I'm very very relaxed when he is there, is pretty much forming that arc of emotions through, let's say, one episode or any certain मतलब जो भी, हम चाहे एक एपिसोड की बात करें या एक पूरा शो का जो नैरेटिव है उसकी बात करें. So I think there is a script, right, which is there.
Yeah. और उसको लेकर के एक आपको सर्टेन कॉन्फिडेंस आता है, बट एट द सेम टाइम वंस इट स्टार्ट्स गेटिंग ट्रांसलेटेड इनटू विजुअल्स, यू नो, तो एक बहुत यार वो मैं बता नहीं सकता, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि वो साइनोसॉइडल कर्व ही है ना, वो जो भी एक कर्व होता है ना, लेट्स से y इक्वल्स टू पलाश इनटू स्क्रिप्ट, है ना, y इज द फाइनल आउटपुट, और पलाश इनटू स्क्रिप्ट का वो जो ग्राफ है, राइट, तो I'd say I'm very assured whenever he's there, because he knows how to balance emotions from one scene to the next, and how he has to ultimately build on that final moment या final climax, you know, which is going to happen in the episode. I think मेरे लिए वो एक बहुत वो होता है कि indirectly मतलब it will always go a notch higher, a notch balanced, I'd say, from the scripts which are there whenever he is executing it. Wow. मेरा तो यार वैसा है कि it's pretty much, you know, when you meet certain people और आपको किसी के साथ ट्यूनिंग सेट हो जाती है ना, and then you pretty much depend on them on everything. जैसे अब मान लीजिए कि हम लोग जब कुछ थॉट्स पे डिस्कस भी कर रहे हैं किसी शो के, या कुछ एक फाइनल आउटकम आ गया है जिसका एडिट भी आया है, तो वो होते हैं कि यार मैं इस तरीके से देख रहा हूँ ये, बट देयर इज दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ, यू नो, व्हाट इज वर्किंग फॉर द कंटेंट. सो वी बोथ थिंक फॉर द कंटेंट, और यहाँ पे हम लोग का कहीं वैसा नहीं कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ या वो कहीं जाता ही नहीं है. और ये काफी टाइम हो गया. जैसे क्या होता है कि एक दो बार आपको समझ में आ जाता है. उनको 5 साल हो चुके, वी हैव बीन वर्किंग सिंस लास्ट 5 years, एंड आई प्रीटी मच थैंक श्रेयांश, शेरी में बारह बोल रहा था, श्रेयांश, कि ऑकवर्ड, जैसे अब मैं परमानेंट रूममेट्स में आई वाज वर्किंग एज एसोसिएट, है ना, वहां से फिर आई स्टार्टेड कुछ शोज थे जिसमें था, उसके बाद वो शायद से वर्कआउट नहीं किया, तो आई स्टार्टेड डायरेक्टिंग फ्यू स्केचेस. और जो मेरी भी जर्नी है टीवीएफ में इनटू शोज, शेरी पुल्ड मी आउट. उसने बोला कि यार आप पलाश, आप ऑकवर्ड क्यों नहीं करते. इट वाज हिज इनिशिएटिव. ही सेड कि यार ये एक शो है, आप करोगे क्या डायरेक्ट. मैंने बोला हाँ मैं डेफिनेटली करता हूँ, मुझे अपॉर्चुनिटी तो वेलकम. तो राइट फ्रॉम, यू नो, दैट मोमेंट टू डिस्कसिंग ideas, to discussing scripts, to discussing final output, to discussing music, he has been part of pretty much everything. And always मैं बोल रहा हूँ ना, फिल्म कभी भी मुझे नहीं लगता, या कोई भी इस तरह का कंटेंट, इट्स नॉट अ सिंगल मैन जॉब. इट इज ऑलवेज अ कलेक्टिव थिंग which comes out beautifully. सिंगल मैन का भी होता होगा, लेकिन शायद से which comes out nicely, it's always a collective thing. So for that you need certain set of right minds, and Sherry is one of them, जिसमें मैं I hugely depend on him. हम बहुत झगड़े भी करते हैं, और एकदम खुल के करते हैं. मैं फ्रैंकली बहुत बताऊं तो इवन हर शो के दौरान, और यही आई थिंक प्रोसेस भी होता है कि फुल वॉल्यूम डिबेट्स होती है हमारी. ऐसा नहीं है कि बहुत, हम अभी बहुत कॉर्डियल तरीके से बात कर रहे हैं, लेकिन फुल वॉल्यूम डिबेट्स होती हैं. और बट अच्छी बात यह है कि वो चाहे 10 मिनट चले, आधे घंटे चले, 2.5-3 घंटे भी चलती है, कई बार 3-4 दिन भी चलती है, लेकिन उसका एक रिजल्ट निकलता है. करेक्ट, दैट इज गुड. हम कहीं एक पॉइंट पे जाके एग्री करते हैं. एंड इट इज नॉट लाइक कि वी एक्चुअली डोंट डू, क्या बोलते हैं कि हाफ बेक्ड कॉन्वर्सेशंस. दैट इज आल्सो वन वेरी स्ट्रांग पॉइंट व्हिच, यू नो, आई हैव इन टर्म्स ऑफ वर्किंग विद पलाश यार, बिकॉज हर थॉट को हम कल्मिनेशन तक ले जा पाते हैं, भले ही वी डिसाइड टू ड्रॉप इट. That is because for me that is also a culmination, you know, okay, this is not मतलब translating into anything, maybe we are just overthinking, नहीं है, थोड़ा ड्रॉप करते हैं. Okay. बट वो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि बोल करके और छोड़ दिया. मतलब आई थिंक दैट इज ओनली गुड कम्युनिकेशन, यू नो. क्योंकि वो जितनी भी वो फाइट्स भी हो, जितने भी कॉन्वर्सेशन, आर्ग्यूमेंट्स, वो सारे सिर्फ आइडियाज को लेके हैं. मतलब हम भी बोथ आर वेरी मच क्लियर कि ये इस पे वी बोथ आर टॉकिंग अबाउट, वी नो इट, इसलिए कहीं शायद से हम जगह पहुंच जाते हैं. Amazing. We understood that the whole filming of season 2, Gulak, was done after the COVID lockdown was uplifted. Yeah, it was unlocked. It was the first version of unlock rules that had come in. The guidelines have come in, and that is when we were shooting it. Right. So I'm sure like director has to be on the sets, and this was shot in Bhopal. Was there some panic also involved? Of course precautions were taken, but we got to know recently that Palash, you were quite ill. बुखार में आपने गोलियां खा के भी मैनेज किया है शो टाइम पे खत्म करने का, वो 29 days का शूट. How was that?
नहीं, जैसे मुझे ऐसा बहुत नहीं, आई गॉट सिक फॉर 1 डे। मेरा एक दिन तबीयत खराब हुई थी और इनफैक्ट वो पूरे यूनिट में ही हुई थी। लकीली वी वर टेकिंग प्रिकॉशन, सबका कोविड टेस्ट भी कराया, कुछ निकला नहीं, और फिर हमने बोला कि नहीं, शूट करते हैं। तो देखिए क्या सीन था कि द हाउस दैट वी वर शूटिंग इट्स अ वेरी कॉम्पैक्ट स्मॉल हाउस, मतलब ऐसा 500-600 स्क्वायर फीट का घर होगा, और ऊपर जो है एक घर में एक ही सिर्फ वेंटिलेशन का पॉइंट है, जो बड़ा सा आंगन है, और वो आंगन को हमने पूरा लाइट से भरा हुआ था, तो वो आंगन खुला नहीं था। तो हम लोग ऐसा 100-80 लोग उस छोटे से घर के अंदर होते थे, और सब वेंटिलेशन भी बंद है, तो वो सफोकेट हो जाता था। तो ये मेरा ही नहीं है, सीजन 1 में भी सबको हुआ था। ये जो भी गुल्लक में शूट करने जाता है, इट्स अ गुड साइन, आई थिंक इट्स अ गुड साइन कि हर गुड ओमेन की हर बार लोगों की तबीयत खराब होती है। एक राउंड आता है, एक दिन आता है जिससे पूरे यूनिट की तबीयत बिगड़ती है, किसी को बुखार आता है, किसी को लूज मोशन लगते हैं, वो एक टाइम निकलता है। फिर उसके बाद देन अगेन वी वर प्रीटी मच, बट सेफ्टी को लेके वी वर वेरी, तो थोड़ा डरे भी हुए थे कि सबको सेफ रखना है, क्योंकि हम लोग इतने सारे लोग हैं साथ में, और लिटरली हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो कहीं भी वो प्रिकॉशंस में कमी नहीं होनी चाहिए। तो वो और वो प्रोसेस यूज टू टेक टाइम, शूटिंग टाइम स्पेशली, बिकॉज वो 3 बार सैनिटाइज होना, बार बार मास्क पहनना। तो मेरे हाथ में जैसे वो मास्क पहनने से पूरे छाले आ गए थे। फिर मैंने ग्लव्स पहनने से, तो मैंने ग्लव्स पहनना बंद किया, और फिर देन आई स्टार्टेड वॉशिंग माय हैंड रेगुलरली, कि मैंने बोला ग्लव्स से तो मैं तबीयत ही खराब हो जाएगी अगर नहीं पहनूंगा। ये वाली चीजें थी, इट वाज टफ। वो जब परफॉर्मेंसेस और वो जो पूरी एनर्जी अपने आप आनी चालू, इट वाज सो मैजिकल दैट आई थिंक एवरीवन ऑफ अस वाज एंजॉयिंग इट प्रीटी वेल। तो वो कहीं शायद से वहां ध्यान नहीं गया, वही एनर्जी थी कि बुखार के बाद भी कि नहीं, करना भी मजा आ रहा करने में। सो इन लाइक आफ्टर दिस होल न्यू नॉर्मल जो है अब ये कोविड के दौरान, आई गेस हाउस ऑफ टीवीएफ का ये पहला शो होगा जो शूट हुआ होगा अनलॉक होते ही। सो only required people must be on set. So Shreyansh, you sitting in Mumbai, coordinating, taking checks and everything, were you somewhere? He was also there. He was also there with us. He was there with us for the whole shoot period. Wow, amazing. Were you यार like... वो पहला लाइनअप ऑफ शोज था, प्लस गुल्लक also being something which you know I'm personally very involved in every detail. तो प्लस थोड़ा टीम का भी रहता है यार। सो इट वाज एक्चुअली सितंबर व्हेन वी स्टार्टेड। सो आई जॉइंड एंड देन आई डिसाइडेड टू बी देयर फॉर यू नो द एंटायर लेंथ ऑफ दिस शेड्यूल, बिकॉज it was number one, it was very important. Number two, it was not possible for me to mentally be here while you know there is the entire team is actually मतलब वो battlefield था यार। war zone में मेरे को सब मतलब subconscious में वो नहीं, I think the solution was to be there and वो सही है यार। I think एक बार जब चीजें होने लगी challenges, तो you know even during the execution बहुत सारे थे। Space was one, the entire pandemic one was one, 144 भी लग जा रहा था बीच में, 2-3 बार लगा। तो बहुत सारे challenges थे, कितने challenges की बात करेंगे, लेकिन आई थिंक ऑल्स वेल, क्योंकि जब एक बार काम स्टार्ट होने लगा, जब आप देखते हो कि यू नो द एक्टर्स, बिकॉज दीज गाइज हैव बीन वेरी सपोर्टिव। मैं खुद बहुत डरा हुआ था कि अभी तो अनलॉक हुआ ही है, ऑल दीज गाइज विल you know whether they would agree to start shooting or not, but thankfully they came out very sportingly and said कि नहीं यार चलो let's start shoot, because I think things are resuming and everything. तो और फिर उनको एक बार जब सीन्स करते देखा, और फिर जब इमोशंस निकल के आ रहे थे, जोक्स पढ़ रहे थे, तो फिर लगा कि हाँ ठीक है यार, मतलब चलो कोविड होगा, रिकवर भी हो जाएंगे, लेकिन ये पेजेस बन रहे हैं तो सब सही है। Fantastic, that is so amazing. My last question to you both is, you worked on multiple projects, Gullak being one, Permanent Roommates, and Cheesecake as well. Can you help us understand what would be individually आपके हिसाब से the 3 most important things in the whole process from step 1 से लेके end product तक? ये तो बहुत tricky सवाल है यार। मतलब मैं बल्कि हाँ मैं एक बताता हूँ जो 3 बार रिपीट होता है, what I have learned you know since last few years, कि देखिए वो तो आपने सुना ही होगा कि एवरी देयर आर 3 स्टेप्स वेयर स्टोरी इज रिटन, है ना। वो वेरी फेमस थिंग अब तो हो गया कि जब एक्चुअली लिखी जाती है, फिर जब शूट होती है, और फिर जब एडिट भी होती है। बट व्हाट आई फील व्हाट वर्क्स एंड व्हाट आई हैव सीन कि जो पर्सनली
जो मैंने काम किया, जो वर्क किया और जो नहीं भी किया है, कि हर स्टेप पे इम्प्रोवाइजेशन होना बहुत जरूरी है. इफ इट इज नॉट हैपनिंग, इफ जो स्क्रिप्ट लिखी है मैं एग्जैक्टली वही करके आ गया है ना, वही मैं करके आ जाता हूँ और वो कहीं स्क्रिप्ट के ऊपर नहीं है, तो एवरी स्टेप इट हैज टू गो अप. मतलब आपने लिखा, जब जो थॉट था, जब उसको आप लिखते हो तो एक स्टेप ऊपर जाता है. जब लिख के जब उसको शूट करो, इट शुड गो अप. जब आपने उसको शूट करके व्हेन यू आर एडिटिंग इट, मतलब विद द एडिटर, इट शुड गो अप. Very small example I'll give you कि in the 4th episode when the scene is कि when the father is sitting with that local नेता, वो पूरे एरिया में ना, और वो फादर अन्नू को देखता है, नेता को देखता है, वो लोग बात कर रहे हैं, he is feeling very proud about it, proud about the son. अब बताता हूँ, ये सीन लिखा नहीं होता है ऐसा. सीन ये था, कुछ और वहां पे था जहाँ पे ये लोग बात कर रहे हैं, जो सेकंड एपिसोड में बोलते हैं ना सुषमा, तो वो सुषमा की फोटो दिखा रहे होते हैं वहां पे, है ना, और बाप जो है वो सुषमा की फोटो देख के हंसता है कि हाँ 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 है. अब जब हम लोग शूट करने गए तो हमने बोला नहीं यार, ये नैरेटिव ये शायद से यहाँ पे इस तरीके से ज्यादा खूबसूरत वर्क करेगा. इनफैक्ट मैं बोल रहा हूँ, वो पूरा 4th एपिसोड का मैच वाला सीन है, वो सिर्फ वो विक्रम वेताल वाला एक स्टार्टिंग में जोक है, जो दो लोग नमक घोल के कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, उसके बाद वो पूरा मैच वाला सीन वही इम्प्रोवाइज किया हुआ है. जो हमने लिखा था उससे इट इज वर्किंग मच बेटर बिकॉज द सीन हैज बीन इम्प्रोवाइज्ड. और फिर एडिट में हमने एक नया नैरेटिव उसका बना दिया. तो अब ये दिस इज अ वेरी स्मॉल एग्जांपल, बट इफ यू सी दैट दिस इज हैपनिंग, यू आर प्रीटी मच श्योर कि दिस शो इज अबाउट, मतलब इट विल वर्क, इट्स गोना वर्क. तो मैं गुल्लक में आई वाज प्रीटी मच कॉन्फिडेंट, क्योंकि मुझे दिख रहा था हर स्टेप में ये होता हुआ, यार ये जो लिखा था उससे तो एक खूबसूरत हो गया यार, ये वर्क कर रहा है. Wow, so that instant feeling कि ये magical हो गया है, you know the graph is going upwards. That is amazing. Yeah, because it वहाँ पे मतलब just not for the sake of doing it, but improvisation for the good of the show or good of the scene. अगर वो आपको दिख रहा है कि वो हो रहा है, it is going, मतलब जो आपने सोचा था उससे ऊपर एक लेवल ऊपर चला गया थ्रू परफॉर्मेंस. अब वो आपदा विपदा बापदा वाला भी जो जोक है, तो वो इतना ही था कि वो बोलते कि हमने ये तो सुना था, ये आपदा सुने तो विपदा क्या होता है, कट टू माँ किचन में, ये सीन था. उसमें ये इम्प्रोवाइजेशन था एक्टर्स का कि उन्होंने अन्नू चाटा मार देता है और फिर फादर उसको बोलता है कि बापदा आओ, तो बताए विपदा क्या होती है, चाटा लगा दिया, और बोलते हैं बापदा ये होती है. तो ये सब एक्टर्स ने इम्प्रोवाइज किया था, व्हिच हैज मेड दैट सीन वेरी वेरी ब्यूटीफुल, natural as well. वेरी नेचुरल. ये जब चीजें होने लगती है ना अपने आप, तो यू नो दैट एवरीवन इज, मतलब वो एक गिविंग इन, एक सबके कलेक्टिव एनर्जी आ गई है और हर कोई अपना फुल दे रहा है, और इसलिए every scene is, you know, going a step further than what we have thought of, and even in the edit what we have thought of while shooting it, it is going up. Undoubtedly. ये जो आपने बार सेट किया है सीजन 2, बहुत, मैं मतलब उंगलियों पे गिन लूं, इतने ही शो हैं जिन्होंने सीजन 1 से 2 में बेहतर परफॉर्म किया हो. और मैं सोच भी नहीं पा रहा हूँ कितना मुश्किल होगा पूरे टीम, बैक एंड टीम के लिए सीजन 3 को क्रिएट करना. बट आई एम वेरी एक्साइटेड. अब वो बहुत लोग बोलते हैं हर साल चाहिए, मैं भी उनमें से हूँ, बट आई नो कि एक अच्छा प्रोडक्ट बनने के लिए अगर 2 साल भी लगता है, इट इज वर्थ द वेट. इट शुड बी बेटर रादर देन हर साल चाहिए. So thank you so much for that. Thank you for being on our side. श्रेयांश, आपके लिए क्या होंगी वो 3 चीजें प्रोसेस में? यार बहुत डिफिकल्ट है. देखो मैं आपको बहुत एक बेसिक बता देता हूँ जो मैं फॉलो करता हूँ तरीका. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली कैटेगराइज इट इनटू 3 थिंग्स, बट आई थिंक सी नंबर 1 इज दैट the story, the ideas, you know, whatever you choose, they have to be very personal. Okay. I think that is where you have a conviction on your observation, you have a conviction for the detailing, you have the drive to tell any story, right? So I think वो personal होना जरूरी है, पहला step. Second मेरे लिए होता है कि that personal has to be a shared experience for others as well. So मतलब ऐसा नहीं हो कि जो आपका पर्सनल है वो आपका ही पर्सनल है और कोई तो जानता ही नहीं है. रिलेटेबिलिटी क्वोशंट, वो रिलेटेबिलिटी क्वोशंट होना चाहिए. बिकॉज आई थिंक जब रिलेटेबिलिटी क्वोशंट आती है, और ये मैं अभी भी टीम की बात कर रहा हूँ अपने, यू नो, बिकॉज जब मैं एक कहानी सुनाता हूँ कि यार एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था, यू नो, चाहे पलाश को या दुर्गेश को या अभिजीत को, तो वो लोग जब सुनते हैं और बोलते हैं हाँ यार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, है ना, तो दैट इज वेयर दे स्टार्ट एडिंग वैल्यू टू इट, है ना. दैट इज वेयर दे मेक इट देयर ओन, कि हाँ यार ये मेरे साथ भी है, मैं इसमें एक एक्स्ट्रा चीज ऐड करता हूँ. ये ऐड करने से ना वो एनरिच होता है. आई थिंक वही सेम थिंग पलाश इज आल्सो सेइंग कि यार वो हर स्टेप में
जब लोग उसमें बिलीव करते हैं कि हाँ ये तो मेरे लिए भी ट्रू है, वो अपनी आधा चम्मच अपनी इंसानियत भी उसके अंदर डालते हैं. हाँ, very and beautiful. and finally, once it has actually passed with the team, it goes with the audience, and if the audience resonates with it, that is where it becomes universal. So I think वो Got it. personal, shareable, universal, ऐसे चलो यही 3 मान लो आप. नहीं, that's fine. ऐसा. बहुत खूबसूरती से explain किया है. I have a quick game. It Okay. is basically between the two of you. I'll give you a scenario. You just need to point out which one of you would be most probably doing this thing. हाँ जी. Okay. Who is more likely to lose their temper first? चलिए बता दे. दोनों का ही ले लो यार. Both. Equal. Both. Generally लोग बोलेंगे कि एक दूसरे को या none, मैं बोलता हूँ both, because we both are like that. All right. Who is more likely to adopt a stray dog? पलाश. मेरे पास तो 3 वो है भी. Stray dog नहीं, because Bombay you don't have that much of space, so we have 3 cats. Oh wow. तो एक stray, और चीज के कहीं से खुद की कहानी से ही आई थी, जहाँ पे my wife got a stray cat, और वो कहीं फंस गई थी, और वो she rescued it. I have. Beautiful. Who is most likely to cry on the sets while an emotional scene is being filmed? Sherry. है तो दोनों का. हाँ. नहीं, मेरा क्या होता था कि मेरा वहाँ पे ध्यान ज्यादा वो जाता था कि अरे सही से हो रहा है, क्या हो रहा है. मैं थोड़ा मैं मतलब मैं सख्त नहीं हूँ बेसिकली. आप मैं सख्त लौंडा नहीं हूँ, तो मैं जल्दी पिघल जाता हूँ. Great. Who is most likely to come late to work? I think हम दोनों ही टाइम पे आ जाते हैं. हम लोग पूरी यूनिट में, मेरे को लगता है कि हम लोग सबसे पहले आने वाले लोगों में से हैं, जब शूट भी हो रहा था. पंक्चुअलिटी बहुत रेयर है हमारे देश में, that way actually. और जहाँ नहीं जाने का मन होता है, फिर वहाँ पहुँचते ही नहीं है. वहाँ लेट जाके क्या फायदा. True, very true. Which reminds me, who is more likely to make an interesting excuse to miss work? I will say Palash, and Palash should say me. All right. And who amongst you is most likely to host a huge party? Sherry. Palash. हाँ भाई, ये कॉलेज वाले हरकत है ना. पार्टी कौन देगा? तू. Amazing. And who amongst you is most likely to go on a backpacking adventure? Palash. अरे वो मैं बोल रहा हूँ, इवन शेरी भी भाई, दोनों ही अब तो. Amazing. Thank you. This was the small little game. It was amazing. Can you help us understand, and if you can share officially, what's coming up next? What can we expect from the House of TVF? So I think College Romance is releasing on 29th. It is a show which has almost been shot parallel to Good Luck. It was being shot in Delhi, and it's releasing on 29th January on Sony Live. Again, it is a very, very loved show. I think it has been the most watched TVF show before Kota Factory had released. So it had already a viewer base of almost 100 million viewers on YouTube. So I think काफी सारा family love और family bonding तो हो गई Good Luck से. Amazing. And any timeline on Cheesecake season 2 within this year, next year? This year. Everything happens this year. बहुत कुछ नहीं हुआ है 2020 में, सारी कसर पूरी करनी है इस साल, तो बहुत कुछ है. बिल्कुल. Thank you so much. It was pleasure speaking with you. बहुत मजा आया आपसे बात करके. And thank you. We wish you all the very best for all the upcoming projects and all the new releases this year. Thank you so much once again for taking out the time. Thank you so much. Thank you so much. Thanks for having this honest conversation. I think you really asked, you've made it very introspective for us. At the same time, you have made it quite fun. So thank you so much. Thank you. Bye. Thank you so much. I really hope you enjoyed this conversation as much as we did. Please do like, share and subscribe to Binge Buddies for more such candid conversations. Until next time, bye.